हाय एंड वेलकम बैक टू दिस क्लास जहाँ पे आज हम जो है साइड बेंड्स करने वाले हैं स्टैंडिंग सिटिंग लाइंग डाउन। आई हैव वॉच्ड एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब हम साइड बेंड कर रहे होते हैं या स्पाइन एक्सटेंशन या फिर उसकी फ्लेक्शन के लिए वर्क करते हैं तो वी डोंट रियली अंडरस्टैंड कि हमारे को एक्चुअली में क्या करना है। तो साइड स्ट्रेच करते टाइम लोग जो है या तो आगे झुक जाते हैं या पीछे झुके हुए होते हैं, उनका एक पार्ट आगे मूव करा हुआ होता है या उनका अलाइनमेंट जो है वो सही नहीं होता, जिसकी वजह से जो प्रॉपर स्ट्रेचिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न कि हमें बेसिकली करना क्या है, साइड स्ट्रेचिंग होती क्या है एंड हाउ डज इट वर्क। सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू दैट। लेट्स गो। आज की क्लास में हम मेजरली वॉल बोस्टर चेयर को यूज़ करेंगे। ब्लॉक्स का रिक्वायरमेंट है बट अगर आपके पास ब्लॉक्स नहीं हैं तो आप उसकी जगह कोई भी छोटा स्टूल यूज़ कर सकते हो। आई शो यू कि हम जो है क्या चीज़ें कैसे करना चाह रहे हैं, उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आना चाहिए और उसको करेक्ट करने के लिए आपको जो बॉडी का मूवमेंट है, जो बॉडी का अलाइनमेंट है, उसको कैसे लाइन में लाना है। सो वील स्टार्ट विद सिंपल उर्दू हस्तो उत्तानासन एंड लेट्स कम इनटू ताड़ासन समस्थिति। Let me show you the asana from front first, then I'll show you the side version. And then we are going to incorporate the wall to understand better कि हमारे को basically क्या करना है. So, legs hip width apart. Inhale, we'll take right arm up, left arm up, interlock your fingers and turn the palms up. Just let your body warm up. वार्म अप के लिए आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस, जंपिंग, दिस एंड दैट मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वार्म अप का मतलब है बेसिकली आप जो है बॉडी को और अपने आप को फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो फॉर सम एक्टिविटी। सो एनी आसन यू कैन चूज फॉर वार्म अप। सिंपल आसना, स्टैंडिंग और सिटिंग, वेर यू आर स्ट्रेचिंग द होल बॉडी, जिससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाए। ऑल राइट, फ्रॉम दिस पोजिशन वी आर गोइंग टू बेंड साइडवेज। सो एक्सेल करते हुए जो हमने ये उठाया हुआ है बॉडी को, उसको मेंटेन करते हुए दोनों पैरों पे इक्वल वजन रखेंगे एंड साइडवेज बेंड करेंगे। जैसे ही हम साइडवेज बेंड करते हैं ग्रेविटी हमारा शिफ्ट होता है, उस वजह से वेट ऑटोमेटिकली इधर की साइड ज़्यादा जा रहा है, तो लेफ्ट साइड हमारा हल्का हो गया। प्रेस द लेफ्ट फुट डाउन, लिफ्ट अप, स्क्वीज द बटक्स फॉरवर्ड एंड बेंड। यू मस्ट फील द एंगेजमेंट हियर। नेक को लटकाएंगे नहीं, अलर्ट रखिए हाथ को कान के पीछे। होल्ड फॉर 1 2 3 4 5. Inhale, come back. Repeat the same on the other side. Change your interlocking. Turn the palms up. Lift up from the shoulders. हाथ कानों के पीछे. Press the right foot down and bend to the left side. ज़रूरी नहीं आप बेंड करके पूरा आधा रास्ता पहुंच जाओ और आपकी स्ट्रेचिंग ज़्यादा हो जाएगी. इट्स अबाउट हाउ यू एंगेज. एल्बो बेंड होगी तो आपको आर्मपिट में स्ट्रेच नहीं आएगा. सो कीप द एल्बो स्ट्रेट and keep looking forward. 1, keep breathing normally. 2, 3, 4, 5. Inhale, come up. Exhale, arms by the side of your thighs. Let's do this with single arm, and this time I'll show you the side version. Legs are still hip width apart. From this area, जब आप खड़े हैं और आपने हाथ ऊपर उठाया, तो हमने हाथ ऊपर इसलिए उठाया कि ये वाला एरिया ऑटोमेटिकली स्ट्रेच होने लगे, तो हाथ को ऊपर खींचिए. जितना आप यहाँ ऊपर खींचोगे उतना एफर्ट हमारे को बेंड करने में कम लगाना पड़ेगा, तो कम बेंडिंग में ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी. सो प्रेस द राइट फुट डाउन, लिफ्ट अप फ्रॉम हियर. नेवल से नीचे वाला पोर्शन जो है नीचे पुश करेंगे, नेवल से ऊपर वाला ऊपर पुश करेंगे. लिफ्ट अप, एक्सेल, बेंड. साइड से आपका कुछ भी ना बटक्स पीछे निकलने चाहिए, ना चेस्ट आगे. होल्ड फॉर 1, stretch the fingers. 2, left shoulder relax. 3, 4 and 5. Inhale, come back. Exhale, arm down. Same goes with the left. Left arm up, left palm facing to the right side. Lift up from the shoulder. Press the left foot down. Squeeze the buttock. Bend from the upper body. Right shoulder relaxed. Neck alert. Look forward. 1, 2, 3, 4,
and 5. Inhale, come back, exhale, arm down. Now you see, तो हम करना क्या चाह रहे थे ये समझना बहुत ज़रूरी है. इंटेंशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. लाइफ में आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, विदाउट इंटेंशन करेंगे तो हमें पता ही नहीं क्या करना चाहते हैं, क्या होने वाला है. अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है. नाउ आप योगा प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डूइंग योगा बिकॉज दे वांट टू मेंटेन देयर हेल्थ और दे वांट टू इम्प्रूव देयर हेल्थ. दे वांट टू वर्क ऑन द मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी चीज़ की कमी है उस चीज़ को फिजिकली मेंटली पूरा करने के लिए. तो सेम, अब आप आसन कर रहे हैं तो आपको ये समझना है कि आसन आप कर क्यों रहे हैं. आप साइड बेंड करना है तो हम साइड बेंड ऐसे भी कर सकते हैं. मेजॉरिटी टाइम लोग यही कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ स्ट्रेच हो रहा है. अब जो यहाँ होना चाहिए था वो स्ट्रेच नहीं है. कुछ ऐसे भी कर रहे होते हैं, सिर्फ यहाँ पे स्ट्रेच मेंटेन है. तो बेसिकली साइड बेंड क्या हुआ, आपने बनाना शेप ले लिया. कोशिश करना है स्पाइन को ज़्यादा जो है ऐसे लटकाएं मटकाएं नहीं, उसको जो है सीधा रख के और फिर फॉरवर्ड, साइड, बैक, उसको ये अच्छे से अलाइनमेंट समझने के बाद करें. नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड टू त्रिकोणासन. स्प्रेड द लेग्स आउट. 3.5 से 4 फुट का मिनिमम डिस्टेंस रखेंगे. पैरों को अच्छे से खोलिए. हील्स हिप्स इन लाइन, हील्स टोज पैरेलल टू ईच अदर. जब भी आप खड़े होते हो, जब नॉर्मली भी आप खड़े होते हो तो ये ध्यान रखिए कि दोनों पैरों को आप जो है इक्वली वेट दें. ये ना हो कि राइट पे ज़्यादा है, राइट ज़्यादा होगा तो वो थक जाएगा, फिर आप लेफ्ट पे डालोगे तो आपका टेढ़ा मेढ़ा अलाइनमेंट होने की वजह से आपकी स्पाइन की लॉन्ग टर्म शेप चेंज होती रहेगी, फिर स्पाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं. एक जगह कंप्रेशन हो रहा होता है, एक जगह की मसल्स वीक हो जाती हैं. सो पे अटेंशन. हमारे पास दो पैर हैं, दोनों पे आराम से खड़े होइए. पंजे को सामने की साइड रखिए, क्योंकि जब आप पंजे बाहर घुमाओगे तो आपके घुटने घूमेंगे, हिप घूमेगा, लोअर बैक को प्रेशर पड़ेगा, खड़े खड़े आप थक जाओगे. All right. So arms out, shoulder level. Stretch the palms, open up the palms. Stretch the fingers. हर एक पार्ट को अलर्ट कीजिए, एक्टिव कीजिए. Now turn the right foot to the right side. जरूरी नहीं है कि आप जो है पूरा नीचे पहुंच जाओ. Again remember, intention क्या है? To stretch this, to elongate this side. So वही करेंगे. अब अपना राइट हील को जरा लेफ्ट फुट आर्च की लाइन में लीजिए और आप देखोगे जैसे हम फुट टर्न करते हैं तो ये नेचुरल टर्निंग हो जाती है हिप की. इसको सीधा करना है, ठीक है, क्योंकि अभी हमारी स्पाइन टेढ़ी हो गई फ्रॉम दिस रीजन. सो उसको सीधा करा. प्यूबिक बोन फेसिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम द प्यूबिक बोन, फ्रॉम द सेक्रम अप टू द सर्वाइकल. एक स्ट्रेट लाइन बनाना है आपको. आर्म्स आउट, एंगेज द क्वाड्रिसेप मसल. ढीला छोड़ के कुछ नहीं करना है. कोशिश करनी है कि आप मसल को स्ट्रेंथन करें. सारे स्टैंडिंग पॉस्चर्स जो है लेग स्ट्रेंथनिंग पॉस्चर है, अगर आप उसको एंगेजमेंट के साथ करते हैं. वरना सीधा आप ऐसे जा सकते हो, आगे पीछे बॉडी करके, नीचे कोई भी पहुंच सकता है ना. तो ये नहीं करना है हमें. हमें विद अवेयरनेस के साथ समझ के आसन को अप्रोच करना है. स्क्वीज द हिप्स, क्वाड्रिसेप टाइट. सेम, दोनों पैरों पे इक्वल वजन रखना. ध्यान रखिएगा पीछे वाला पैर आपको ज्यादा दबाना है, क्योंकि जब अपर बॉडी इधर जाएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाएगा. एक्सेल करते हुए अपर बॉडी से साइडवेज झुकेंगे. जहां भी हाथ जा रहा है, घुटने पे, थाई पे, वहां पे रखना है. हिप को टाइट करके रखिए. ऊपर वाला हाथ ऊपर खींचेंगे, या तो ऊपर देखिए, सामने या फिर नीचे. होल्ड फॉर 1 2 3 4 5. Inhale up, राइट फुट अंदर, लेफ्ट हील को राइट फुट आर्च की लाइन में लेंगे. हिप सीधे, लोअर बैक का आर्च हटाओ. लेफ्ट क्वाड्रिसेप टाइट. एक्सेल एंड बेंड. Shoulders in line. Look forward. 1. Keep the hip squeezed. 2 3 4 and 5. Inhale up, left foot in, arms down, legs together. हम सिर्फ 5 राउंड्स ऑफ ब्रीदिंग के लिए होल्ड क्यों करें? क्योंकि हम सिर्फ थोड़ी देर के होल्ड करके मोबिलाइज करना चाहते हैं साइड्स को. लंबे होल्ड हम करेंगे जब हम स्ट्रेंथनिंग पे वर्क कर रहे होंगे, स्ट्रेचिंग पे नहीं.
All right, let's go forward for Parikasana. Now for Parikasana, I want you to use a wall so that आप अपना अलाइनमेंट प्रॉपरली देख पाएं एंड आपका पैर जो है वो स्लाइड ना हो. सो प्लेस द मैट अगेंस्ट द वॉल. कम ऑन योर नीज. नी के नीचे हमेशा कुशन यूज करिए. एक चीज जो मैंने आयंगा योगा से सीखी है इज दैट ये जो आपका मैट है, ये दिस इज योर पूजा. वट एवर यू आर डूइंग विद योर लाइफ इज योर पूजा. स्पेसिफिकली दिन का 1 घंटा निकाल के मंदिर के सामने बैठने को पूजा नहीं कहा जाता. ये है जो आप लाइफ में कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, जो सोच रहे हो, जो खा रहे हो, जो बोल रहे हो, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ पूजा. इट्स ऑल मेडिटेशन. सो कुछ भी स्पेसिफिक करने के लिए आपको कॉन्टिन्यूसली ट्रेनिंग करनी पड़ती है हर एस्पेक्ट में. यहाँ एक्सपेरिमेंट करिए, सीखिए, उसको अप्लाई करिए अपनी जनरल लाइफ में. सो लेट्स गो फॉर परिकासन. कम ऑन योर नीज. एक्सटेंड द राइट लेग टू द वॉल. जो आपका लेफ्ट घुटना है, आई एम स्टार्टिंग ऑन द राइट साइड, तो माई राइट हील इज इन लाइन विद द लेफ्ट नी. अगेन वॉच, पैर उधर गया तो ये हिप भी उधर चला गया. इसको नीचे लाएंगे. लेफ्ट नी लेफ्ट हिप लाइन में. हमें करना है साइड बेंड. सो आई विल टेक अ ब्लॉक एंड प्लेस इट बिहाइंड माई राइट काफ मसल. लेफ्ट टोज आप ऊपर भी रख सकते हो, उसको फ्लैट भी रख सकते हो. इट्स अप टू यू एंटायरली. सेम साइड बेंड करेंगे. राइट साइड, arms out, exhale, bend, take your hand on the block, squeeze the hip and go down. अब ऊपर वाला हाथ को ना टर्न करिए जमीन की साइड और खींचिए. टर्न द चेस्ट टू द लेफ्ट, लुक टू द लेफ्ट. लेफ्ट हैंड लेफ्ट ईयर के पीछे, लेफ्ट एल्बो एकदम स्ट्रेट. 1 2 3 4 and 5. Come back. Let's do this on the other side. आपका घुटना और आपकी एड़ी लाइन में रहेगी. सामने देखते हुए बटक स्क्वीज. डोंट आर्च योर बैक लाइक दिस. हमारा इंटेंशन ये करना नहीं है. रिमेंबर आप करना क्या चाह रहे हैं और उसको प्रॉपरली करिए. स्क्वीज द हिप्स, कॉन्ट्रैक्ट द लेफ्ट क्वाड्रिसेप मसल. एक्सेल, राइट आर्म अप, लेफ्ट आर्म डाउन ऑन द ब्लॉक. टर्न द चेस्ट टू द राइट. टेक योर राइट आर्म ओवरहेड behind the ear. Hold for 1 2 3 4 and 5. Gently come back. Excellent. I hope अभी तक आपको इंटेंशन समझ आ गई होगी कि साइड बेंड क्यों करना है. राइट. स्पाइन के जो 4 मूवमेंट्स हैं उसमें से एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट होता है साइड बेंड करना. मूविंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू डू पार्श्व कोणासन. फॉर दैट आई वुड लाइक टू यूज अ चेयर. कोई भी चेयर चलेगा जिसमें आर्म्स नहीं है, क्योंकि आर्म्स के साथ आप पैर नहीं रख पाओगे. चेयर के ऊपर आप कुशन रख सकते हो. वील सिट साइडवेज, पूरा पीछे होके. बैक रेस्ट के पास रहेंगे. दिस इज आयंगर योगा चेयर. मतलब हम आयंगर योगा में इस वाली चेयर को यूज करते हैं. नाउ आउटर लेग, इट्स राइट लेग. आई विल टेक इट आउट एंड एक्सटेंड. सो व्हेन आई एक्सटेंड इट, आई टर्न माई बॉडी सामने की साइड. मेरा लेफ्ट घुटना लेफ्ट एड़ी लाइन में, पीछे वाला पैर का आउटर फुट आई विल प्रेस इट डाउन. आई विल टर्न द चेस्ट एंड द एब्डोमेन forward, and I'm not sitting on the chair, I'm just taking support. Left quadricep is still engaged, right leg is still engaged. I'm going to take my right forearm down, so I'm bending again sideways. Elongate the right side, take the right arm overhead. Do not sleep on the left shoulder. Lift up, press it down, and now press the back foot and lift yourself up. You can take this left palm down to the left outer side of the ankle as well. Hold for 1 2. नेवल से नीचे वाला पुश करिए, नेवल से ऊपर वाला पुल. 4 and 5. Change. Take the outer leg back.
front knee and heel in line. Turn the body and move the upper body slightly back so that you feel this crease in the back hip. Hip is engaged, thigh is engaged, ankle engaged, front thigh engaged. We'll bend sideways. Imagine there is no chair. You have to do it without the chair. Final posture में chair use नहीं हो रही. This is just muscle training. Right forearm on the right thigh. Extend your left side. Stretch up with the shoulder. Hold for 1, 2, 3, 4, and 5. Inhale, come back and relax. Let's sit in स्वस्तिकासन. चौकड़ी मार के बैठिए. कोशिश करिएगा कि ये समझें कि जब हम एड़ी बहुत हिप के पास लेते हैं तो घुटने उठ जाते हैं. एक काफ पे प्रेशर पड़ रहा है, एंकल पे और दूसरा शिन पे. तो आप एड़ियों को हिप से आगे करिए, दूर करिए, बटक्स को पीछे मूव करिए एंड कमर लगाइए. तो जब आप कमर लगाएंगे तो ऑब्वियसली लोअर बैक जो है उसमें थोड़ा सा गैप रहेगा. सो अपर बॉडी एंड बैक ऑफ द बटक्स विल बी टचिंग द वॉल. लेफ्ट आर्म ऑन द साइड, टेक योर राइट आर्म अप. अब बॉडी जो भी पार्ट आपका वॉल से टच हो रहा है उसको हटाना नहीं है वहां से, वैसे का वैसे ही बेंड करना है. सो वॉक विद योर लेफ्ट हैंड, प्रेस द राइट बटक डाउन, कीप लिफ्टिंग अप फ्रॉम द राइट शोल्डर, राइट आर्म एंड बेंड टू द लेफ्ट साइड. आपका ये जो लेफ्ट हैंड है ना, इसको ऐसे सुलाना नहीं है, इससे ऊपर उठाइए, स्टैंड बनाइए, जिससे हम चेस्ट की आउटर साइड पे स्ट्रेच ला सकें. यहाँ तो आ ही रहा है बट हमें यहाँ भी चाहिए. ऊपर वाला हाथ खींच के रखिए. 1, 2, 3, 4 and 5. Arm down and change. Left arm up, left buttock down. बॉडी कप्स जो भी चीज वॉल से टच हो रहा है उसको वॉल से लगा के रखेंगे. लिफ्ट अप फ्रॉम द लेफ्ट साइड. जितना आप उठाओगे उतना स्ट्रेच ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और मसल को आप एक्टिवली एंगेज कर रहे होगे, पैसिवली नहीं. 1, 2, 3, 4 and 5. Excellent. Come back to the middle position. Let's move forward from Swastikasana. Just take your right leg into Baddha and extend your left leg to the left side. जितना हो सकता है उतना खोलिएगा, दोनों में गैप बनाइए. ओके, अगर आप इस पोजीशन में बैठने के बाद एक साइड लीन हो रहे हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ स्ट्रेच क्योंकि बहुत ज़्यादा है, अभी टाइटनेस भी है हिप्स में, सो आप जो है पिलो के ऊपर बैठिए, कुशन के ऊपर बैठिए. रोल द बटक्स बैक, सेपरेट द बटक्स. What we are going to do, we are going to do a side stretch. So once again, let's take your left palm on the left shin, knee, wherever you are able to place it comfortably, and turn the chest to the right side. First turn. Once you have turned it completely, raise your right arm up. Open the palm, stretch the fingers. With the exhalation, press the right knee down, slide your arm and bend. Now take your right arm overhead behind the ear. Turn the chest more and reach down as much as possible. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, come back. Exhale, down. Let's change. Extend the right leg out. Pull the left heel in. Separate the buttocks. Your right arm on the right shin. Turn the chest to the left. Lift your chest up. Extend your left arm overhead and slide with exhalation. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, come back. Exhale, relax. Okay. Spread the legs out in Upavishta Konasana. Now we are going to do movement. Side bends करेंगे हम. First of all, when you are sitting in Upavishta Konasana, लोगों की पोजीशन ये होती है. क्यों होती है? बैक टाइट, हिप टाइट, इनर थाइस टाइट, पेरिनियम की सारी मसल्स टाइट है. तो आप हाइट पे बैठो, पैरों को कम खोलो.
जो लोग फ्लेक्सिबल हैं, लिफ्ट योर बटक अप, रोल दिस इनर थाई बैकवर्ड्स, hip backwards, press your calf muscle down, same to the other side, inner thigh and hip back, and move the legs as back as possible. Abdomen going forward, the tailbone should not be pressed down, tailbone free रहेगी तो आप spine straight कर पाओगे. Okay, अब हम actively move करेंगे left right. Okay, so what will happen? Right palm, left thigh, left arm up, exhale, bend, touch the toes and come back. Switch. Right palm, sorry, left palm, right thigh, right arm up, exhale, bend, touch the toes and come back. Right palm, left thigh, left arm up, exhale, bend, touch the toes, come back. Change, change, change. Keep your arms straight, change, 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 change and come back. Very good. I hope you're feeling light in the sides, खुला खुला, थोड़ा सा मसल मूव हुआ है. Let's come into a standing posture. उत्तीट हस्त पादांगुस्तान 2 में हम साइड बेंड करने वाले हैं. Step away from the chair so that you can take your right leg up on the backrest of the chair. While standing, left heel, left hip, left shoulder एक लाइन में है. Right hand will go on the right shin. पहली चीज, आपको जब ये स्ट्रेच करना है तो ये छोटा नहीं होना चाहिए, इसकी लेंथ भी मेंटेन होनी चाहिए. तो वहां से उठाया, टर्न किया चेस्ट, बैक रेस्ट पे कुछ रखिएगा जैसे वो आपको चुभे ना. बैक ऑफ द हील गोज बैक ऑन द बैक रेस्ट. हाँ, सो दोनों हील्स एक्चुअली लाइन में रहेंगी. देन यू प्लेस योर आर्म, lift up from this side as well, turn the chest, slide and take your left arm overhead. 1, bend the elbow, go down. 2, 3, 4 and 5, come back. अगर आपने ढंग से करा होगा ना, यहाँ बहुत ही प्यारा स्ट्रेच आया होगा आपको. पर मोस्टली प्रॉब्लम यही आती है कि जब हम साइड बेंड करते हैं ना तो आगे झुक जाते हैं, ऐसे करते हैं कि हम पूरा नीचे चले जाएं. भाई नीचे जाके क्या होगा ये तो जानो. स्ट्रेच क्या करना है, आप नीचे चले जाओगे कुछ भी स्ट्रेच नहीं होगा, क्योंकि लेडीज इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है नेचुरली, तो पूरा नीचे चली जाएंगी. पर ये नहीं पता कि क्या होना चाहिए. बस आ गया, पूरा हो गया हमारा आसन. समझने की कोशिश करिए. थोड़ा स्टिफ बॉडी होता है ना तो उसमें कंट्रोल ज़्यादा होता है, उसमें आप धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हो. जब बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है ना तो उसमें कंट्रोल को लाना इज डिफिकल्ट पार्ट. नाउ लेट मी शो यू फ्रॉम द बैक. लेफ्ट लेग गोज अप, दोनों एड़ियों को लाइन में रखते हैं. ओके, मेरी राइट हील, राइट हिप, राइट शोल्डर लाइन में. एंड नाउ लुक एट द दिस पोजीशन. ये ऐसे पीछे नहीं जाएगा आगे झुकने के लिए, ये स्क्वीज होगा और ये नीचे रोल होगा और ये वाला टाइट. दोनों सीधे, हाथ यहाँ पे, यहाँ से मैंने लेफ्ट से ऊपर उठाया, राइट में चेस्ट टर्न किया एंड आई बेंड. 1, 2, 3, 4 and 5. Come back. आप लेके आइए 2 तकिए या एक मोटा तकिया या फिर एक बोस्टर, उसको मैट के बीच में रखिए. बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेच है. जब भी आपको जो है बहुत थकान जैसी लग रही हो और मसल कोर की टाइट है, लेट जाइए, लोअर बैक के नीचे लगा के बोस्टर पिलो को, आर्म साइड में, दोनों पैर एक्सटेंड करें तो ऑटोमेटिकली ये सब स्ट्रेच हो जाएगा. नाउ टेक योर राइट लेग ऑन टॉप ऑफ योर लेफ्ट. ठीक है, हमने राइट पैर को लेफ्ट के ऊपर रखा है. राइट आर्म डाउन, लेफ्ट आर्म अप. तो हम बॉडी को अब बनाना शेप में लेके आएंगे. अपर बॉडी को चलाओ जरा राइट साइड और लोअर बॉडी को भी चलाओ जरा. अब राइट लेग को आप राइट साइड रखो और लेफ्ट लेग उसके ऊपर रखो और दोनों घुटने सीधे करो.
Turn the head to the other side, right shoulder relaxed, left shoulder on the ground. Feel the stretch all on the front of the abdomen, sides. Hold for 1, 2, घुटना सीधा करते रहो, 3, 4, 5. Come back. Same way, bolster को थोड़ा सा नीचे करते हैं पटक पे. ओके, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड, राइट लेग उसके ऊपर, अटकाया एंकल के ऊपर एंकल को, राइट आर्म उठाया और अपर बॉडी को टर्न किया. लोअर बॉडी मतलब ये जो मिडिल पार्ट है ना, ये कहीं टर्न नहीं होगा. अगर ये टर्न हो गया तो स्ट्रेच नहीं आएगा जो हमें चाहिए. लेफ्ट शोल्डर रिलैक्स, राइट शोल्डर ऑन द ग्राउंड. टर्न द हेड टू द राइट, राइट नी स्ट्रेट. होल्ड फॉर 1, 2, 3, 4 and 5. This is a very good stretch for hip flexor. इसको बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा. And we are done. Remove the bolster, turn to the side to come up. All right, come up and sit. I hope you are feeling light because I am definitely feeling very light. एकदम लचक सी आ गई है. All right, so this was it. I hope you have understood कि आप किसी भी आसन में, ये तो मैंने आपको बेसिक आसनास दिखाए साइड स्ट्रेच करने के लिए, बट आप किसी भी आसन में अगर साइड स्ट्रेच कर रहे हैं, आपके टीचर आपको साइड स्ट्रेच करा रहे हैं, तो सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि स्पाइन जो है आगे पीछे ना हो, स्पाइन की लेंथ मेंटेन रहे एंड आपका स्ट्रेच बहुत ही अच्छा होगा. सो दैट इज इट. इट्स सिंपल, but you need to work on it. You need to build that intelligence. You need to build that awareness. Now, thank you so much. And if you practice this, you can upload it on Insta and tag me. Thank you so much. I'll see you in the next class. Namaste.